रोहित 25 साल का एक युवा था जो एक छोटे से शहर में अपनी मां के साथ एक साधारण सा जीवन जी रहा था। वह सुबह सुबह उठकर टैक्सी चलाने जाता और रात को देर से लौटता। यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी जिंदगी में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं थे। उसकी छोटी सी इच्छा थी कि वह अपनी मेहनत से कभी अपने लिए एक कार खरीद सके ताकि वह अपनी मां को आराम दे सके। लेकिन उसके जीवन में उस दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। एक सुबह रोहित को बहुत भूख महसूस हो रही थी। वह टैक्सी चलाते हुए अपनी नियमित ट्रिप पूरी कर चुका था, लेकिन इस बार उसका मन नहीं था कि वह अपने घर जाए और मां से खाना खाए। उसने सोचा, आज तो ढाबे पर ही खाना खा लेता हूं। उसने अपना फोन बंद किया और किसी नए रास्ते पर निकल पड़ा। जब वह एक मोड़ पर मुड़ा तो उसे अंधेरे में एक छोटा सा ढाबा नजर आया। यह ढाबा उसे अजनबी सा लगा क्योंकि वह पहले कभी यहां नहीं आया था। सड़क सुनसान थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी ढाबे तक नहीं पहुंच रही थी। रोहित का मन थोड़ा घबराया, लेकिन भूख ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए ढाबे तक पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू ने घेर लिया। उसने मेन्यू देखा, लेकिन उसे किसी भी चीज का ध्यान नहीं था। तभी एक लड़की सामने आई जो काले रंग का दुपट्टा पहने हुए थी और उसकी चाल में एक रहस्यमयी सा आभास था। उसकी आंखें नजरों से कुछ छिपाती हुई सी लग रही थी, जैसे वह किसी से बात नहीं करना चाहती हो। लड़की ने रोहित से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लेंगे? रोहित ने कहा, बिरयानी। लड़की ने बिना कुछ कहे ऑर्डर लिया और कुछ ही देर में बिरयानी और रायता रोहित के सामने रख दिया। रोहित को खाने का इतना मन था कि वह बिना किसी सोच विचार के बिरयानी को खाना शुरू कर दिया। यह बिरयानी इतनी लाजवाब थी कि वह धीरे धीरे खाना खत्म कर गया और यह सोचते हुए कि वह फिर से इस ढाबे पर आएगा। खाने के बाद जब रोहित ने पैसे देने की कोशिश की तो लड़की ने बहुत सादगी से कहा, यह पहली बार आने वालों के लिए है, आपको पैसे नहीं देने होंगे। रोहित चौंक गया और बोला, तुम्हारा ढाबा है? लड़की ने सिर हिलाकर हां कहा। फिर उसने कहा, यह एक पुरानी परंपरा है जो हम मानते हैं। जब कोई पहली बार आता है तो वह बिना पैसे दिए चला जाता है। रोहित ने यह सुनकर भी उसे धन्यवाद कहा और ढाबे से बाहर निकल पड़ा। रोहित के मन में उस लड़की की छवि बार बार घूम रही थी। वह अजीब तरह से सोच रहा था कि एक लड़की अकेले इस ढाबे को चला रही है। उसे यह समझने में वक्त लगा कि इस लड़की के पास कुछ खास बात हो सकती है, कुछ ऐसी जो सामान्य इंसान में नहीं होती। अगले दिन रोहित फिर उसी रास्ते पर जाने लगा। उसकी मां ने उसे सुबह खाना दिया था, लेकिन वह फिर भी ढाबे पर जाने का मन बना चुका था। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो वही लड़की उसे मिली। इस बार उसने थोड़ी देर तक रोहित को देखा, जैसे वह उसे पहचान रही हो। रोहित ने उससे कहा, क्या तुम मुझे फिर से भूखा देखोगी? लड़की मुस्कुराई और बोली, आप फिर आए? फिर उसने बिना कुछ कहे बिरयानी और रायता परोसा। रोहित ने उसे देखा और कहा, तुम हर बार मेरी भूख को कितनी आसानी से शांत कर देती हो। लड़की ने कहा, यह सब हमारी परंपरा का हिस्सा है। हम जो देते हैं वह आत्मा को संतुष्ट करता है, न कि सिर्फ शरीर को। कुछ देर बाद रोहित ने पूछ लिया, तुम अकेले ही इस ढाबे को चलाती हो? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, हां, यह मेरा काम है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं है। रोहित ने पूछा, क्या तुम अकेले ही हर चीज संभाल लेती हो? लड़की ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हम अकेले यह सब कर पाएंगे, लेकिन जिंदगी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। रोहित को उसकी बातें बहुत प्रभावित करने लगी। वह महसूस कर रहा था कि यह लड़की साधारण नहीं है। वह किसी न किसी वजह से इस ढाबे पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी जो रोहित को बहुत आकर्षित करती थी। उसने सोचा कि उसे इस लड़की के बारे में और अधिक जानना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि इस लड़की से बात करने का कोई खास कारण नहीं है। वह अपने काम में व्यस्त था और उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी। कुछ दिन बाद रोहित की जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक सुबह जैसे ही वह अपनी टैक्सी में बैठकर घर से बाहर जा रहा था, उसकी कार चोरी हो गई। रोहित को ऐसा लगा
जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में टूट गई हो। उसकी सारी मेहनत जो उसने अपनी टैक्सी चलाने के लिए की थी, अब चुराई जा चुकी थी। वह घबराया और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली। रोहित बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी कार के बिना उसकी आजीविका खतरे में थी। उसने सोचा कि अब क्या करेगा। उसने अपनी मां को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह और अधिक परेशान हो। वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था और उसे लगता था कि किसी भी तरह की मदद उसकी स्थिति को और खराब कर सकती है। कुछ दिन बाद उसने फिर उसी ढाबे पर जाने का निर्णय लिया। यह ढाबा अब उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया था, जहां उसे शांति और आराम मिलता था। जब वह वहां पहुंचा तो वही लड़की उसे मिली। उसने रोहित की परेशानी को समझते हुए कहा, क्या हुआ? तुम बहुत दुखी लग रहे हो। रोहित ने बताया कि उसकी कार चोरी हो गई है और अब वह आर्थिक संकट में है। लड़की ने सहानुभूति से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? रोहित ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, नहीं, मुझे खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना है। लड़की ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा यहां हूं। रोहित ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन वह उसकी मदद को स्वीकार करने में झिझक रहा था। वह चाहता था कि वह अपनी मुश्किलों को खुद ही हल करे, बिना किसी पर आश्रित हुए। समय बीतता गया, लेकिन रोहित का संकट खत्म नहीं हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि वह अपनी कार वापस पा सके। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था, उसने वही लड़की फिर से ढाबे पर आते हुए देखी। उसने लड़की से पूछा, तुम यहां फिर से क्यों आई हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलने आई हूं, तुम अकेले दिख रहे थे। रोहित ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मुझे अकेले रहने दो, मुझे सब कुछ खुद ही संभालना है। लेकिन कटरीना ने उसकी बातें सुनकर कहा, रोहित, कभी कभी हमें मदद लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम अपनी स्थिति से उबर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मदद स्वीकार करनी होगी। रोहित चुप रहा, लेकिन उसके मन में यह विचार आया कि शायद उसे मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी स्थिति वाकई गंभीर हो चुकी थी। रोहित ने कटरीना से कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे बताओ, क्या तुम कुछ कर सकती हो? कटरीना ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, लेकिन तुम्हें इस मदद को स्वीकार करने का साहस जुटाना होगा। रोहित की आंखों में अब एक अजीब सी उम्मीद जागी थी। कटरीना की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। पहले वह खुद को एक संघर्षशील इंसान मानता था, जो अपनी सभी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढने में विश्वास करता था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद किसी से मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत हो सकती है। उसने धीरे से पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? कटरीना ने उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें केवल यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें सिर्फ अपनी कोशिशों से आगे बढ़ने की बजाय दूसरों से मदद लेनी होती है। तुम अकेले नहीं हो रोहित, तुम जैसे और भी लोग हैं जो अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा। रोहित चुप था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कटरीना क्या कह रही थी। उसकी बातें अलग सी थीं, जैसे वह कोई गहरी समझ रखने वाली व्यक्ति हो। उस पल में रोहित ने महसूस किया कि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी, वह सिर्फ एक साधारण ढाबे की मालकिन नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति थी जो जीवन के संघर्षों को समझती थी और शायद उसे अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों की मदद करने का एक तरीका मिल गया था। है, रोहित ने कहा, मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करता हूं। कटरीना ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर बोली, तुमने सही निर्णय लिया है। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं होगा। तुम्हें भी खुद को बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। रोहित ने उस दिन के बाद से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का ठान लिया। उसने कटरीना की मदद से अपना आत्मविश्वास वापस पाया। कटरीना ने उसे एक नई दिशा दी, उसे यह समझाया कि जीवन सिर्फ संघर्ष और कड़ी मेहनत से नहीं चलता,
बल्कि हमें कभी कभी अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर दूसरों से सहयोग भी लेना पड़ता है। कटरीना ने रोहित को अपनी टैक्सी चलाने के अलावा अन्य छोटे छोटे व्यापारों में हाथ आजमाने की सलाह दी। उसने रोहित को उसकी कमजोरियों को पहचानने और उसे अपनी ताकत बनाने की सलाह दी। रोहित ने धीरे धीरे अपनी मानसिकता बदलनी शुरू की। उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपनी मेहनत से ही आगे नहीं बढ़ सकता, उसे अपनी सोच को भी बदलना होगा। कुछ महीनों बाद रोहित ने अपनी टैक्सी को बेच दिया और एक छोटा सा कैफे खोलने का निर्णय लिया। उसकी मां को उसकी योजना के बारे में बताया तो वह थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन फिर उन्होंने रोहित के आत्मविश्वास को देखकर उसे समर्थन दिया। रोहित ने उस कैफे में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और कटरीना से उसे चलाने के लिए सलाह ली। कटरीना ने उसे कहा, यह तुम्हारी नई शुरुआत है, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। शुरुआत में तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। रोहित ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अपने दिल में ठान लिया कि वह इस नए रास्ते पर सफल होगा। रोहित का कैफे शुरू करने के बाद शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यापार में घाटा हो रहा था और वह खुद को परेशान महसूस कर रहा था। एक दिन वह कटरीना से मिलने गया और बोला, तुमने कहा था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं हार मानने वाला हूं। मुझे लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुना। कटरीना ने शांत होकर कहा, यह बिल्कुल सामान्य है। किसी भी बड़े प्रयास की शुरुआत में समस्याएं आती हैं। तुम अब इसे अपने असली संघर्ष के रूप में देखो और अपनी इच्छा शक्ति को साबित करो। यह केवल तुम्हारे लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को जांचने का एक मौका है। रोहित ने फिर से खुद को मजबूत किया और अपने कैफे को चलाने के लिए नए तरीके अपनाए। उसने छोटे छोटे प्रचार किए, लोकल इवेंट्स में भाग लिया और धीरे धीरे ग्राहकों को आकर्षित किया। उसके कैफे की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर खुश हो रहे थे। उसका व्यापार बढ़ा और 1 साल के अंदर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद रोहित का कैफे इतना सफल हो गया कि उसने दूसरी शाखा खोलने का निर्णय लिया। अब वह अपनी मां को आराम देने में सक्षम था। उसने जो मेहनत की थी उसका फल अब उसे मिल रहा था। उसकी जिंदगी में अब संतुलन था और उसने हर मोड़ पर अपने संघर्षों का सामना किया था। कटरीना की मदद ने उसे यह सिखाया था कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि। धन्यवाद कटरीना। रोहित ने एक दिन कटरीना से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। कटरीना मुस्कुराई और बोली, यह तुमने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से किया है। मैं सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखाने का काम कर रही थी। रोहित ने अपने जीवन में जो बदलाव किया था वह अब उसे पूरी तरह से महसूस हो रहा था। उसने न सिर्फ अपने कैफे को एक सफल व्यवसाय बनाया, बल्कि उसने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास भी महसूस किया। वह अब समझ गया था कि किसी भी मुश्किल समय में अगर आप अकेले नहीं चलेंगे तो जीवन के संघर्ष आसान हो जाते हैं। एक दिन रोहित ढाबे पर गया जहां उसने पहली बार कटरीना से मुलाकात की थी। कटरीना ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत बदल गए हो रोहित। रोहित ने कटरीना को धन्यवाद दिया और बोला, तुम्हारी मदद ने मुझे अपनी असली ताकत पहचानने का मौका दिया। अब मैं जानता हूं कि जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करना है। कटरीना ने कहा, तुमने खुद अपनी ताकत को पहचाना है, यही तो असली उपहार है। रोहित को समझ में आ गया कि कटरीना ने जो कुछ भी किया वह केवल एक आदान प्रदान था और असली उपहार उसकी मदद नहीं बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानने का था। रोहित अब अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। उसका कैफे अब न केवल एक सफल व्यवसाय बन चुका था, बल्कि उसने अपनी मां को भी आराम देना शुरू कर दिया था। वह हर दिन सुबह उठकर नए उत्साह के साथ काम करता था और उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वह जानता था कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे उनका सामना करना आसान लगने लगा था। उसने कटरीना से बहुत कुछ सीखा था। वह जानता था कि वह अकेले नहीं था और दूसरों से मदद लेने से उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन सकती है। रोहित ने अपने जीवन को बदलने का एक तरीका पाया था और वह अब हर दिन उस नई दिशा में कदम बढ़ा रहा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी
अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।